जब भी महाभारत का नाम लिया जाता है तो हमारे मन में विशाल युद्ध भूमि, दिव्य अस्त्र शस्त्र और महान योद्धाओं की छवि उभरती है। हमें भीम की शक्ति दिखाई देती है, अर्जुन का गांडीव दिखाई देता है, कर्ण का पराक्रम दिखाई देता है। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि महाभारत केवल बल का युद्ध नहीं था, ये बुद्धि, रणनीति और दूरदर्शिता का भी युद्ध था। क्योंकि युद्ध केवल तलवार और बाणों से नहीं जीते जाते। कई बार एक सही निर्णय, एक चतुर योजना और सही समय पर कही गई एक बात पूरे इतिहास को बदल देती है। महाभारत में भी कई ऐसे लोग थे जिनके हाथों में भले ही सबसे बड़ा अस्त्र न हो, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता इतनी प्रबल थी कि उन्होंने युद्ध की दिशा ही बदल दी। और सबसे रोचक बात यह है कि इस सूची में हमने श्री कृष्ण को शामिल भी नहीं किया है, क्योंकि अगर श्री कृष्ण को इसमें रख दिया जाए तो बाकी सबकी तुलना लगभग असंभव हो जाएगी। तो आइए आज हम उन व्यक्तियों की कहानी समझते हैं जिन्होंने अपनी चतुराई, धैर्य और रणनीति से महाभारत को वैसा बनाया जैसा आज हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं युयुत्सु की। महाभारत के इतने विशाल युद्ध में जहां हर व्यक्ति अपने पक्ष के लिए प्राण देने को तैयार था, वही युयुत्सु ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे बहुत लोग अवसरवाद समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो दूरदर्शिता और धर्म की पहचान थी। युयुत्सु धृतराष्ट्र के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने समय रहते ये समझ लिया था कि कौरवों की हार निश्चित है। और उससे भी बड़ी बात कि धर्म पांडवों के पक्ष में है। उन्होंने युद्ध के अंतिम समय में कौरव पक्ष छोड़कर पांडवों का साथ दे दिया। अब सोचिए, ऐसा निर्णय लेना कितना कठिन रहा होगा। एक ओर अपना परिवार, अपना जन्म, अपनी पहचान, और दूसरी ओर धर्म और भविष्य। युयुत्सु ने भावनाओं के स्थान पर बुद्धि का चुनाव किया, और यही कारण है कि वह उन गिने चुने कौरवों में से थे जो युद्ध के बाद जीवित बचे। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव अंततः हस्तिनापुर छोड़कर महाप्रस्थान पर निकले, तब राज्य की जिम्मेदारी युयुत्सु को सौंपी गई। ये केवल विश्वास नहीं था, ये इस बात का प्रमाण था कि उनकी बुद्धिमत्ता और स्थिरता को स्वयं पांडव भी समझते थे। अब बढ़ते हैं पांचाल नरेश द्रुपद की ओर। द्रुपद केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक अत्यंत गहरे रणनीतिकार थे। वे युद्ध शुरू होने से पहले ही आने वाले वर्षों की चालें सोच लेते थे। उनके भीतर केवल प्रतिशोध नहीं था, बल्कि धैर्यपूर्वक योजनाएं बनाने की क्षमता भी थी। जब द्रोणाचार्य ने उनका अपमान किया, तब अधिकांश लोग तुरंत युद्ध का रास्ता चुनते, लेकिन द्रुपद ने प्रतीक्षा की। उन्होंने समझ लिया था कि कुछ युद्ध सीधे युद्ध भूमि में नहीं जीते जाते, बल्कि उन्हें समय के साथ तैयार करना पड़ता है। इसी सोच के कारण उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसने आगे चलकर पूरे महाभारत को प्रभावित किया। द्रुपद ने यज्ञ करवाया, और उसी यज्ञ से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ था, और द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से होना यह भी केवल संयोग नहीं था। द्रुपद भविष्य की राजनीति को समझते थे। वे जानते थे कि अगर पांडव एकजुट रहे तो कौरवों का अंत निश्चित होगा। उनकी दूरदर्शिता ने आने वाले युद्ध की नींव बहुत पहले ही रख दी थी। अब बात करते हैं कुंती की। अगर महाभारत में किसी महिला ने सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने परिवार को एक साथ बांध कर रखा, तो वो थी कुंती। लाक्षागृह की घटना के बाद जब पांडवों के पास न राज्य था, न सुरक्षा, न भविष्य का कोई स्पष्ट मार्ग, तब वही कुंती थी जिन्होंने हर निर्णय लिया। कौन कहां जाएगा, क्या करेगा, कब छिपना है, कब सामने आना है, ये सब उनकी बुद्धिमत्ता से तय होता था। लेकिन कुंती की सबसे बड़ी चतुराई थी द्रौपदी का पांचों पांडवों से विवाह। सामान्य रूप से ये निर्णय विचित्र लग सकता है, लेकिन कुंती समझ चुकी थी कि पांचों भाइयों की एकता बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। अगर द्रौपदी केवल एक भाई की पत्नी बनती तो भविष्य में ईर्ष्या और विभाजन की संभावना बढ़ सकती थी। इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिसने पांडवों को अंत तक एकजुट रखा। और फिर आता है कर्ण का रहस्य। कुंती ने जीवन भर यह रहस्य छुपाकर रखा कि कर्ण उनका पुत्र है। ये निर्णय केवल डर या समाज के कारण नहीं था, बल्कि परिस्थितियों की मजबूरी भी थी। लेकिन युद्ध से ठीक पहले जब उन्हें लगा कि अब समय आ चुका है, तब उन्होंने ये सच कर्ण को बताया। यहाँ भी उनकी बुद्धिमत्ता दिखाई देती है। उन्होंने कर्ण से कुछ मांगा नहीं, लेकिन बातचीत को इस प्रकार मोड़ा कि कर्ण स्वयं वचन दे बैठा कि वो अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 पांडवों को नहीं मारेगा। एक माँ की करुणा और एक रणनीतिकार की बुद्धि दोनों उस क्षण में दिखाई देती है। अब आगे बढ़ते हैं द्रौपदी की ओर। बहुत लोग द्रौपदी को केवल अपमान और प्रतिशोध की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वास्तव में वो महाभारत की सबसे बुद्धिमान महिलाओं में से एक थी। इंद्रप्रस्थ के विशाल साम्राज्य का संचालन करना, अलग अलग स्वभाव वाले 5 पतियों के बीच संतुलन बनाए रखना और हर परिस्थिति में पांडवों को एकजुट रखना, ये कोई सामान्य कार्य नहीं था। द्रौपदी ने केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि अत्यंत व्यावहारिक बुद्धि से हर परिस्थिति को संभाला। द्यूत सभा में जब सभी महान योद्धा और वृद्ध मौन बैठे थे,
तब द्रौपदी ही थी जिन्होंने सबसे कठिन प्रश्न पूछे। उन्होंने धर्म, अधिकार और न्याय पर सवाल उठाए और उसी साहस ने अंततः धृतराष्ट्र को झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चतुराई वहां दिखाई दी जब उन्होंने वरदान मांगे। उन्होंने पहले युधिष्ठिर को मुक्त करवाया, फिर बाकी पांडवों और उनके अस्त्र शस्त्रों को, क्योंकि वो समझती थी कि अगर अस्त्र वापस मिल गए तो भविष्य में सब कुछ फिर से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जैसे महाभारत का युद्ध अपने चरम की ओर बढ़ता है, एक बात और स्पष्ट होती जाती है कि केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं थी। कई बार युद्ध भूमि में वही विजयी हुआ जिसने सामने वाले के मन को समझ लिया, जिसने समय को पहचाना और जिसने परिस्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बदल ली। और अब हम उन लोगों की ओर बढ़ते हैं जिनकी चतुराई ने महाभारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य की। द्रोणाचार्य को लोग अक्सर केवल एक महान गुरु के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में वो अत्यंत चतुर और दूरदर्शी रणनीतिकार भी थे। उनके जीवन की लगभग हर घटना ये दिखाती है कि वे परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ना जानते थे। जब वे निर्धनता में जीवन जी रहे थे, तब उन्होंने केवल भाग्य के भरोसे बैठना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और परिस्थिति की समझ से धीरे धीरे स्वयं को उस स्थान तक पहुंचाया जहां संपूर्ण आर्यावर्त के राजकुमार उनके शिष्य बने। द्रोणाचार्य की सबसे चर्चित रणनीतियों में से एक थी अभिमन्यु के विरुद्ध बनाई गई योजना। वे जानते थे कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता है, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं। ये जानकारी सामान्य नहीं थी और द्रोणाचार्य ने इसी कमजोरी को युद्ध की रणनीति बना दिया। उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें अभिमन्यु को अकेला पड़ना तय था। ये केवल युद्ध नहीं था, ये मनोविज्ञान और रणनीति का खेल था। उन्होंने पांडवों को अलग अलग दिशाओं में उलझा दिया ताकि कोई भी अभिमन्यु तक समय पर न पहुंच सके, और अंततः वही हुआ जिसने पूरे युद्ध का भावनात्मक संतुलन बदल दिया। द्रोणाचार्य केवल युद्ध भूमि में ही चतुर नहीं थे, एकलव्य से अंगूठा मांगने का निर्णय भी उनकी रणनीतिक सोच को दिखाता है। वे जानते थे कि यदि एकलव्य की प्रतिभा बढ़ती गई तो अर्जुन का सर्वोच्च धनुर्धर बने रहना कठिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने गुरु दक्षिणा के नाम पर ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। अब बढ़ते हैं सत्यवती की ओर। महाभारत की जड़ों में अगर किसी एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा सबसे गहराई से दिखाई देती है तो वो थी सत्यवती। एक साधारण मछुआरे की पुत्री से हस्तिनापुर की महारानी बनने तक का उनका सफर केवल भाग्य नहीं था, बल्कि अत्यंत गहरी राजनीतिक समझ का परिणाम था। सत्यवती जानती थी कि सत्ता केवल पाने से नहीं टिकती, उसे सुरक्षित भी करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने राजा शांतनु से वही वचन मांगा जिसने आगे चलकर महाभारत की नींव रख दी। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सिंहासन पर उनके पुत्रों का ही अधिकार हो, और इसी एक निर्णय ने भीष्म जैसे महान योद्धा को आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेने पर मजबूर कर दिया। सत्यवती की दूरदर्शिता इतनी तीव्र थी कि वो हर परिस्थिति को भविष्य की दृष्टि से देखती थी। हस्तिनापुर का वंश न रुके, इसके लिए उन्होंने व्यास जी को बुलाकर नियोग की व्यवस्था करवाई। ये निर्णय उस समय सामाजिक रूप से कठिन था, लेकिन सत्यवती ने भावनाओं से अधिक राज्य के भविष्य को महत्व दिया। अब आते हैं शकुनी पर। अगर महाभारत में किसी व्यक्ति को सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी कहा जाता है तो वो शकुनी है, लेकिन केवल षड्यंत्रकारी कहना शायद उनके व्यक्तित्व को छोटा कर देना होगा, क्योंकि शकुनी केवल चाले नहीं चलता था, वो लोगों की कमजोरियों को पढ़ता था। उसने बहुत पहले ही समझ लिया था कि दुर्योधन का सबसे बड़ा हथियार उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसका अहंकार है, और उसी अहंकार को उसने धीरे धीरे पांडवों के विरुद्ध मोड़ दिया। द्यूत क्रीड़ा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शकुनी जानता था कि युधिष्ठिर धर्मप्रिय है और निमंत्रण अस्वीकार नहीं करेंगे। उसने पासों के खेल को केवल जुआ नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक मानसिक युद्ध बना दिया। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वो सीधे युद्ध नहीं करता था, बल्कि दूसरों को अपने लिए लड़वाता था। 11 अक्षौहिणी सेना को कौरवों के पक्ष में एकत्र करना, छोटे बड़े राज्यों को दुर्योधन के साथ जोड़ना, ये सब उसकी राजनीति और कूटनीति का परिणाम था। अब बात करते हैं विदुर की। महाभारत में अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक बुद्धिमान और संतुलित दिखाई देता है तो वो विदुर है। वे शक्ति के पीछे नहीं भागे, लेकिन ज्ञान और नीति में उनका कोई मुकाबला नहीं था। विदुर की सबसे बड़ी विशेषता थी सत्य को बिना भय के कहना। उन्होंने धृतराष्ट्र को बार बार चेतावनी दी, दुर्योधन की योजनाओं को समझा और समय रहते पांडवों को भी सावधान किया। लाक्षागृह की योजना से पांडवों का बच निकलना कहीं न कहीं विदुर की दूरदर्शिता का परिणाम था। विदुर नीति केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि राजनीति, जीवन और मानव स्वभाव की गहरी समझ है। वे जानते थे कि राज्य केवल शक्ति से नहीं चलता, बल्कि न्याय और संतुलन से चलता है। लेकिन दुख की बात यह रही कि उनकी सलाह किसी ने पूरी तरह नहीं मानी। ना धृतराष्ट्र ने, ना दुर्योधन ने,
और कई बार तो स्वयं युधिष्ठिर भी उनकी बातों को अनदेखा कर गए। अब बढ़ते हैं पितामह भीष्म की ओर। भीष्म केवल महान योद्धा नहीं थे, बल्कि युद्ध रणनीति के जीवित ग्रंथ थे। उन्होंने राजनीति, धर्म, युद्ध नीति और प्रशासन, हर क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध तक आते आते वे वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनके अनुभव की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने युद्ध की संरचना इस प्रकार बनाई कि कौरव सेना लंबे समय तक टिक सकी। भीष्म हर योद्धा की क्षमता और कमजोरी को समझते थे। वे जानते थे किसे कहाँ रखना है, किसे किसके सामने भेजना है और किस समय कौन सी चाल चलनी है। अब आते हैं अर्जुन पर। बहुत लोग अर्जुन को केवल एक महान धनुर्धर के रूप में देखते हैं, लेकिन उनकी असली शक्ति थी सीखने की क्षमता। अर्जुन हर अवसर को ज्ञान में बदल देते थे, चाहे भगवान शिव से युद्ध कर उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त करना हो, या स्वर्ग जाकर इंद्र, कुबेर और चित्रसेन से शिक्षा लेना। उन्होंने हर परिस्थिति को अपने विकास का माध्यम बनाया। उनकी बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण था जयद्रथ वध। अर्जुन जानते थे कि सूर्यास्त के बाद उनका वचन उन्हें मृत्यु की ओर ले जाएगा, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण के साथ मिलकर ऐसी योजना बनाई कि जयद्रथ स्वयं भ्रम में आ गया, और फिर अर्जुन ने इतनी सटीकता से बाण चलाया कि जयद्रथ का सिर सीधे उसके पिता की गोद में जाकर गिरा। यह केवल युद्ध कौशल नहीं था, यह गणना, धैर्य और असाधारण मानसिक नियंत्रण का उदाहरण था। और अंत में युधिष्ठिर को अक्सर केवल धर्मराज कहकर देखा जाता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना। जब बाकी लोग क्रोध या भावनाओं में बजाते थे, तब युधिष्ठिर स्थिर रहते थे। यही कारण था कि यक्ष के प्रश्नों का उत्तर भी उन्होंने अत्यंत बुद्धिमानी से दिया। उनकी यही स्थिरता पांडवों की सबसे बड़ी ताकत थी। वे केवल राजा नहीं थे, बल्कि वो केंद्र थे जिसने पांचों भाइयों को संतुलित रखा। अब जब हम इन सभी पात्रों को एक साथ देखते हैं, तो समझ आता है कि महाभारत केवल युद्ध नहीं था, ये मानव बुद्धि, महत्वाकांक्षा, धैर्य, राजनीति और रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण था। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्ष बाद भी महाभारत केवल पढ़ा नहीं जाता, उसे समझने की कोशिश की जाती है। तो अब सोचिए, अगर युद्ध केवल ताकत से जीते जाते, तो क्या महाभारत का परिणाम वही होता जो इतिहास में लिखा गया?